अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। बुनियादी तौर पर एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के मानी में इजाफ़ा करता है, उसके मानी को, उसकी मीनिंग्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला जो वर्ड होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। और ये इंतहाई कम्प्लेक्स टॉपिक है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है एंड पर तक। इसके 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। उन 7 रूल्स की मदद से आप आसानी से एक तो एडवर्ब की पहचान भी कर सकेंगे और दूसरा ये है कि उन कवायद को आप सीख सकेंगे और उसे प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग में आप यूज़ भी कर सकेंगे। तो हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको मैं 7 मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके बता रहा हूँ। इनको आपने देखना है, साथ इनके मैं मानी भी आपको बता रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो हम इसका पहला तरीका देखते हैं, मेकिंग एडवर्ब, यानी एडवर्ब बनाने का जो पहला तरीका है वो हम देखते हैं। आम तौर पर सिफ्त, यानी जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, कि आखिर में एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बनाया जाता है। यानी जो पहला तरीका है उसमें किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसकी हम मिसालें देख लेते हैं। एडजेक्टिव देख लें। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिर्फ किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिकदार जिससे मालूम होती हो, जिस वर्ड से, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम ये तरीका यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। जो इसका पहला तरीका है वो ये है कि किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब के मानी में इजाफ़ा करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि असलम तेज़ चलता है। अब यहाँ पे जो फास्ट है, तेज़, फास्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि असलम बहुत तेज़ चलता है तो असलम रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे लफ्ज़ जो वेरी है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के मानी में इजाफ़ा कर रहा है। तो पहला रूल देख लें। जो इसका पहला कानून है एडवर्ब कैसे बनता है एडजेक्टिव से, उसका पहला रूल है कि उसके आखिर में, यानी एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। स्लो आहिस्ता, स्लोली आहिस्तगी से। अब ये देख लें, स्लो के आखिर में एल वाई, यानी एल वाई लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया। इसी तरह से सैड, सैडली, सैड का मतलब उदास होता है और सैडली उदासी से। हार्श, हार्शली, हार्श का मतलब सख्त होता है। एब्रप्ट, एब्रप्टली, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। चीयरफुल, चीयरफुली, खुशी से। केयरफुल, केयरफुली, एहतियात से या होशियारी से। डेलिकेट, डेलिकेटली, डेलिकेट कहते हैं नफासत से, नज़ाकत से, ख़ूबसूरती या किसी काम को अच्छे और बेहतर अंदाज में करने को डेलिकेट कहते हैं। क्विक, क्विकली, क्विक का मतलब तेज़ होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, जबकि ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती से। अब यहाँ पे आपको जो मैंने वर्ड जितने भी बताए एडजेक्टिव, इनके आखिर में एल वाई लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया। यानी पहला जो तरीका है किसी भी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का वो ये है कि एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगा दिया जाता है। अब हम इसका दूसरा तरीका पढ़ेंगे कि एडवर्ब कैसे बनता है। जिस एडजेक्टिव के आखिर में सी ए एल, कल, ये याद रखें, सी ए एल, किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में सी ए एल हो और उसके आखिर में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनता है। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में सी एल हो तो उसके आखिर में एल वाई लगाकर वहाँ से एडवर्ब बनाया दे जाता है, यानी एडवर्ब बनता है। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। एडजेक्टिव है मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल के आखिर में देख लें सी ए एल, कल आया हुआ है, ठीक है। तो जिस एडजेक्टिव के आखिर में सी ए एल यानी कल आए तो उसके एंड पर एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। मैथमेटिकल, मैथमेटिकली, लॉजिकल, लॉजिकली। अब देखें लॉजिकल के आखिर में भी सी ए एल आया हुआ है
तो इसका जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो एल वाई लगा लेंगे, तो ये बनेगा लॉजिकली। फिज़िकल फिज़िकली, केमिकल केमिकली, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकली, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली, मेडिकल मेडिकली, क्रिटिकल क्रिटिकली, मैकेनिकल मैकेनिकली। यानी कि दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में सी ए एल कल आए तो उसका एडवर्ब बनाने के लिए उसके आखिर में एल वाई लगा देते हैं। ये दूसरा तरीका है किसी भी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का। अब हम इसका तीसरा तरीका पढ़ेंगे कि एडवर्ब कैसे बनता है। बाज़ औक़ात कोई भी एडजेक्टिव जो है वो एल ई पे ख़त्म होता है, यानी किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में एल ई आएगा तो उस एल ई को बदल कर वाई में चेंज करेंगे, यानी उस एल ई को वाई में तब्दील कर देंगे। ये वर्ड वाई है ना, लेटर वाई, इसमें चेंज कर देंगे। यानी किसी एडजेक्टिव के आखिर में एल ई आए तो वह एल ई चेंज होगा वाई में। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। जेंटल जेंटली, अब देख लें ये जो जेंटल लिखा हुआ है इसके आखिर में एल ई आया है तो ये एल ई चेंज होगा एल वाई में, तो यहाँ पे जेंटली बन जाएगा। प्रॉबली प्रॉबली, इसके बाद एलिजिबल एलिजिबल, इसके आखिर में भी एल ई आया है तो ये एल ई बदल लेगा एल वाई में, एलिजिबली। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबली, टेरिबल टेरिबली, सूटेबल सूटेबली, हॉरिबल हॉरिबली, कैपेबल कैपेबली, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबली, फैशनेबल फैशनेबली। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में एल ई आए तो वो एल ई चेंज होगा एल वाई में, तो वो एडवर्ब बनेगा। इसका चौथा तरीका हम देखते हैं, यानी एडवर्ब बनाने का चौथा तरीका। अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में आई सी हो तो ऐसे एडजेक्टिव के आखिर में ए डबल एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बनाया जाता है। यानी किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में आई सी आए, ये बात अपने याद रखनी है, तो उस आई सी को चेंज करके ए डबल एल वाई में चेंज कर देंगे। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। ट्रैजिक ट्रेजिकली, अब देख लें कि ट्रेजिक जो है ना ये वर्ड, इसके आखिर में आई सी आया है तो जब ये एडवर्ब बनेगा तो ये ए डबल एल वाई इसके एंड पे आ जाएगा, तो ये ट्रेजिकली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक इकोनॉमिकली, एकेडमिक एकेडमिकली, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकली, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिकली, बेसिक बेसिकली, ड्रामेटिक ड्रामेटिकली, एस्थेटिक एस्थेटिकली, एनर्जेटिक एनर्जेटिकली। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में आई सी आए तो वो आई सी चेंज होगा ए डबल एल वाई में। ये हमने इसका चौथा रूल पढ़ा है। पांचवा तरीका हम देखेंगे, पांचवा मेथड देखेंगे एडवर्ब बनाने का। कभी कभी जिस एडजेक्टिव के आखिर में वाई होता है और उसे बदल कर आखिर में एल वाई बढ़ाकर एडवर्ब बना दिया जाता है। ये भी एक बड़ी ख़ास मेथड है, इसको भी आपने देखना है किसी भी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का, कि किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई आए तो वो वाई चेंज होगा एल वाई में। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। ब्रीजी ब्रिजली, अब देख लेंगे ब्रीजी के एंड पे वाई आया हुआ है तो ये चेंज होगा एल वाई में। हैप्पी हैप्पीली, इजी इजीली, हंगरी हैंगरली, एंग्री एंगरली, लकी लकीली, चेयरी चेयरली, बिजी बिजीली, कोजी कोजली, हैवी हैवीली। यानी कि किसी एडजेक्टिव के आखिर में अगर वाई आए तो वो वाई चेंज होगा एल वाई में। हम एडवर्ब बनाने का
छठा तरीका देखते हैं कि किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाया जाता है। उसका छठा रूल हम देख लेते हैं। कुछ एडवर्ब बिल्कुल एडजेक्टिव ही की तरह होते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। यानी कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह होते हैं, यानी सेम होते हैं। एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव भी वही लफ्ज़ यूज़ होगा और एज अ एडवर्ब भी वही यूज़ होगा। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फार एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है और फार एज एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है, यानी इस्तेमाल हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। हाई हाई, लॉन्ग लॉन्ग, फ्री फ्री, लो लो, फास्ट फास्ट, लेट लेट, डेली डेली, अर्ली अर्ली। यानी कि ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, यानी एज एडवर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने इनको कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप सेंटेंस के मुताबिक देखेंगे कि वहाँ पे कैसी कंडीशन है और कैसी जो किसी भी सेंटेंस वहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे तब जाके इनकी पहचान होगी कि ये एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहा है या एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। सातवां तरीका हम देखते हैं कोई भी एडवर्ब बनाने का। लफ्ज़ गुड एक एडजेक्टिव है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है जी। ये गुड है जिसका मतलब होता है अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है। इसका एडवर्ब हमेशा वेल होता है, ठीक है। यानी कि जो गुड एडजेक्टिव है, गुड का मतलब अच्छा होता है, इसका एडवर्ब वेल होगा। इसके हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। सदीक इज़ अ गुड राइटर। सदीक एक अच्छा कलमकार है, यानी एक अच्छा लिखारी है, एक अच्छा राइटर है। अब देख लें इसका एडवर्ब जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे सदीक राइट्स वेल। अब गुड की जगह जो एडवर्ब यूज़ हो रहा है वो वेल यूज़ होगा। तस्लीम इज़ अ गुड स्टूडेंट। तस्लीम एक अच्छा मुताल्लिम है। तस्लीम स्टडीज़ वेल। अब गुड की जगह जो एडवर्ब यूज़ होगा वो वेल यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। तनवीर इज़ अ गुड स्पीकर। तनवीर स्पीक्स वेल। तनवीर अच्छा बोलता है यार। इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है, ये कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट 7 रूल्स थे जिनसे हमें ये मालूम होता है कि किसी भी एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाया जा सकता है। वो आपने मुकम्मल देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।